सच में खुश है? हालेलुया। को झगड़ा करके तो नहीं आए ना घर से? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। चाहे मनमुटाव हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में वचन में लिखा है सदा आनंदित, सदा आनंदित रात तो दिख रहा नहीं, लेकिन सदा आनंदित ऐसा दिख रहा है। हालेलुया। आनंदित रहना मतलब चेहरे पे, हाँ, खुशी बाहर नहीं चाहिए, चेहरे पे चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखेंगे वचन में, परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से लूका सुसमाचार 19वां अध्याय 3रा वचन में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर वचन में लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था। कौन यीशु को देखना चाहता था? जक्कई। कौन देखा था? जक्कई। जक्कई। यहाँ पर हम देख सकते हैं परमेश्वर का यहाँ पर वचन में लिखा है। मेरे साथ दूसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन। सब लोग शांत रहेंगे बच्चे लोग। दूसरा वचन पढ़ेंगे। वह हाँ। जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ। जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। हालेलुया। देखिए दूसरा वचन में जक्कई के बारे में बताया गया है। क्या है वो? कौन था? वचन में क्या लिखा है? चुंगी लेने वाला। कि क्या लेने वाला? चुंगी लेना। सुनिए, चुंगी लेने वाला मतलब क्या है? क्या है? हाँ, टैक्स कलेक्टर। जो टैक्स लेता है ना, अभी भी हम टैक्स भरते हैं ना, तो वो टैक्स कलेक्टर था उस समय में। देखिए ध्यान से सुनेंगे। तो जक्कई था और रोमन सरकार का, रोमियो के सरकार का एक टैक्स कलेक्टर था। लेकिन ध्यान से सुनेंगे वहां पर, अभी यहाँ पर देखो, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे अगर कोई टैक्स कलेक्टर आया या कोई भी एक उच्च अधिकारी का एक व्यक्ति आया, तो हम लोग क्या करेंगे? आदर देंगे क्या नहीं देंगे? सम्मान देंगे क्या नहीं देंगे ना? अगर वो आ गया तो उसको बिठाएंगे। लेकिन वहां पर एक जक्कई को ऐसा आदर नहीं मिलता था। जक्कई को लोग क्या करते थे? बुरा बोलते थे। जक्कई को लोग क्या करते थे? यहां तक कि शायद ऐसा भी हो सकता था गाली भी देते होंगे। जक्कई को लोग क्या कहते थे कि ये चुंगी लेने वाला क्या है? बहुत ही बुरा है। सुनिए वचन में क्या लिखा हुआ? चुंगी लेता था और धनी व्यक्ति था। कैसे धनी व्यक्ति था? वहां पर जब रोमन सरकार ने उसे एक अधिकारी बनाया, उस स्थान पर उसे क्या दिया था पता है? कि एक क्या है, सर्टेन अमाउंट जो है उसको क्या करना है? सिर्फ टैक्स लेना है। अभी उदाहरण के तौर पर 100 रुपए लेना है टैक्स, उदाहरण के तौर पर एक जन से 100 रुपए लेना। लेकिन वो कितना लेता था पता है? वो 200 लेता था। कितना लेता था? मतलब डबल लेता था। अभी जिन लोगों को पता चला कि ये क्या कर रहा है, हमसे डबल ले रहा है, वो क्या कर रहा है? वहां पे लोग, सारे लोग क्या बोल रहे हैं? उसके बारे में कोई अच्छी गवाही नहीं देते हैं। यहां पर ये व्यक्ति, इस तरह से हम जब देखेंगे वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो टैक्स कलेक्टर था और वहां पर वो जक्कई जो है वो सही क्या है? पैसा नहीं लेता था, लेकिन लोगों को धोखा देता था। और उस समय में टैक्स कलेक्टर कैसे थे पता है? ध्यान से सुनेंगे। वो अपने आप को बहुत ही शुद्ध, पवित्र और बहुत ही अच्छे मानते थे। क्यों? क्योंकि पदवी में उनको रखा गया था। अभी कोई भी अछूत व्यक्ति हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, अगर उनके बाजू से भी जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ, साइड में जाओ। ऐसे थे वहां पे। अभी क्या है? ऐसा है क्या? नहीं है। हालेलुया। लेकिन जक्कई के जीवन में सब कुछ, आज जो चल रहा है सब कुछ उल्टा। वहां पर कोई भी उसे क्या है, वहां पर क्या नहीं कर रहे थे? आदर नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अधिक से अधिक क्या करता रहे? वहां पर पैसा ले रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसे पता चला कि यीशु मसीह उसके शहर में, उसके गांव में यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वचन में क्या लिखा है? तीसरा वचन पढ़ेंगे। तीसरा वचन फिर से। वह यीशु को देखना चाहता था। हाँ, बस क्या लिखा वचन में? वो यीशु को, हालेलुया। सुनिए, आज का जो मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर को हमें देखना जरूरी है। यीशु को देखना जरूरी है। कितने लोगों ने सुबह यीशु को देखा? मतलब देखा मतलब डायरेक्ट देखा वैसा नहीं है। कितने लोग प्रार्थना करके घर से आए हैं, वैसा बोल रहा हूं। हालेलुया। यीशु से मुलाकात करना, यीशु के साथ एनकाउंटर करना। हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति, इसे पता है कि मैं कैसा हूं, मेरा काम कैसा है, मैं कैसा रहता हूं, वो सारी चीजें उसको क्या है?
पता है। फिर भी जब उसे पता चला कि यीशु मसीह वहां पर आया है, वो क्या किया? वो देखने की इच्छा रखा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? यीशु को देखने के लिए हम यीशु को देखने के लिए या यीशु के प्रार्थना में जाने के लिए या यीशु की उपस्थिति में जाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? कितने लोग सुबह नाश्ता करके आए? नाश्ता करके कितने लोग आए? अयो बाबा, हालेलुया। अच्छा ठीक है, हालेलुया। सब लोग प्रभु आपका आशीर्वाद करें। हालेलुया। आप लोगों ने नहीं किया ना? हाँ, एक रोटी एक बटर खाया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सुनिए, वहां पर जैसे ही जक्कई को पता चला कि यीशु आ रहा है, उसने अपने सारे काम धंधे को छोड़ दिया। क्या किया है? काम धंधे को छोड़ दिया। जो लाइन में लगे हुए लोग थे, उनको बोला आज काम नहीं होगा, आज टैक्स नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट काम है। क्या है? हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, चर्च आज नहीं है, चर्च से ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट काम दूसरे जगह है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जक्कई वो विश्वासी नहीं था। जक्कई वहां पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उसे पता चला कि यीशु आ रहा है। हालेलुया। सारी चीजों को छोड़कर, सारे बातों को छोड़कर वो क्या कर रहा है? अभी यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? आगे वचन पढ़ेंगे, वही लाइन में आगे क्या लिखा है? हाँ, बस देखिए क्या वचन में लिखा है? वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। क्या आपने यीशु मसीह को देखा कि वो कौन सा है? क्या यीशु मसीह को पहचानते हैं कि वो कौन है? क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि वो कौन है? कितने लोग जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वहां पर जक्कई नहीं जानता था कि यीशु कौन है। वो ये नहीं जानता था कि यीशु कैसा दिखता है। वो ये नहीं जानता था कि यीशु कैसा है। हालेलुया। यहाँ पर वो इस बातों को बता रहा है कि वो जानना चाहता था कि यीशु कैसा है। हालेलुया। लेकिन एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? वो यीशु को देखने के लिए बहुत उत्साहित था। यीशु मसीह को वहां पर देखने के लिए सब काम छोड़कर वहां पर आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? यीशु अकेला नहीं आता था, यीशु के साथ भीड़ रहती थी। 50 100 नहीं है। कितने लोग रहते थे यीशु के साथ? हाँ, क्या है? 5000 ऐसे लोग रहते थे। सुनिए, इस भीड़ में वो जक्कई यीशु को देखना चाहता था। प्रॉब्लम किस में है? यीशु मसीह में नहीं है। प्रॉब्लम किस में है? जक्कई में। क्यों? बच्चे में लिखा है वो मतलब गुटका, हम लोग बोलते हैं गुटका, हिंदी में नाटा। अभी वो गुटका क्या कर रहा है? यीशु को देखने के लिए देख रहा है। क्या देख रहा है? उड़ी मार कर देख रहा है। यीशु मसीह नहीं दिख रहा है। सुनिए ध्यान से, उसके दिल में इतनी चाहत हो गई थी, इतना लालसा परमेश्वर को देखने के लिए था, यीशु मसीह को देखने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। सुनिए, उसने सबसे पहले अपने कामों को हटा दिया, सारी चीजों को उसने दूर किया। उसके बाद उसने ये सोचा, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी होने दो, मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। वो कौन है? क्योंकि मैंने सुना है वो चंगाई देने वाला है, क्योंकि मैंने सुना है वो मुर्दे को जिंदा करता है, क्योंकि मैंने सुना है वो बड़ी से बड़ी बीमारी को हटाता है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो चंगाई देता है, क्षमा करता है, अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं उसे देखना चाहता हूं। आज मैं उसे देखना चाहता, लेकिन क्या है? मेरी हाइट क्या है? इतनी कम है कि मैं उसे देख नहीं सकता। उसने क्या किया? हालेलुया। वो यीशु को देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। हालेलुया। आप क्या यीशु मसीह को देखने के लिए या यीशु मसीह के करीब जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। कल पूरे दिन मेरे साथ रहिए, सब लोग रहेंगे। हालेलुया। काम धंधा छोड़ के छुट्टी लेके पास्टर क्या बोल रहे बाबा? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वो नाटा था, लेकिन यीशु को देखने के लिए उसके अंदर चाहत थी। ये चाहत उसे यीशु मसीह से मिलने के
कोई भी रोक नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे, चौथा वचन। तब उसको देखने के लिए हाँ। वह आगे दौड़ कर हाँ। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, हाँ। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हाँ, हालेलुया। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, जिसका हाइट अच्छा है, बड़ा है, वो अच्छे से झाड़ पे चढ़ेगा, या जो गुटका है वो अच्छे से चढ़ेगा? जिसका हाइट है वो अच्छे से चढ़ेगा, सही है ना? लेकिन यहां पर क्या लिखा वचन में, वो गुल्लर की पेड़ पर क्या किया? चढ़ गया। मतलब क्या है प्रियो, ध्यान से सुनेंगे। वो सिर्फ यीशु को देखने के लिए अपने प्राण को भी क्या किया? जोखिम में डाल दिया। उसने ये नहीं सोचा मेरे शरीर में कुछ भी घाव होने दो, मेरे शरीर में कुछ भी लगने दो, चलेगा, फिर भी मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। सुनिए प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। वो नाटा था, वो छोटा था, फिर भी उसने क्या किया? वो यीशु को देखने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए, यीशु कौन है देखने के लिए वो गुल्लर की पेड़ पे चढ़ गया। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, आप किस तरह से अपने आप को यीशु के सामने रखते हो, यीशु मसीह उसी परिस्थिति में आपको ग्रहण करना चाहते हैं। हालेलुया। वहां पर नाटा था, उसने सोचा नहीं चाहे मेरे जो कुछ भी हो, क्या भी हो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्या करूंगा, मैं सो गुल्लर की पेड़ पे चढ़ूंगा और उस पेड़ पे से मैं यीशु को अच्छे से देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से ऊंचा गुल्लर का पेड़ था। हालेलुया। मैं उस पेड़ पे लटक कर यीशु को देखूंगा। हालेलुया। क्या यीशु मसीह पैसा देने वाले थे क्या उसको? यीशु मसीह का टैक्स देने वाले थे क्या उसको कि वो गुल्लर के पेड़ पे बैठ गया? हालेलुया। सुनिए, वो अपने परिस्थिति को पीछे छोड़कर, अपनी परिस्थिति की परवाह न कर वो यीशु को देखने के लिए उस गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। आज हमारी परिस्थिति को हमें नहीं देखना है प्रियो। ये नए महीने में याद रखो कि हमें यीशु से मुलाकात करना है, और यीशु से मुलाकात करने के लिए या यीशु को देखने के लिए हमारी परिस्थिति को हमें देखना नहीं। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने परिस्थिति को देखेगा, जो स्त्री, जो पुरुष अपने परिस्थिति को देखेगा, वो कभी भी यीशु की ओर दौड़ नहीं सकता, वो कभी भी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकता, वो कभी भी यीशु मसीह के करीब जा नहीं सकता। हालेलुया। वहां पर ज़क्कई जो है अपने आप को यीशु को देखने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लूत की पत्नी के बारे में जानते हो? हालेलुया। उसने क्या किया? स्वर्गदूत आकर क्या कर रहे? लूत को क्या बोल रहे? पीछे मत देखना, दौड़ के जाना है, और ऐसा दौड़ के जाना है कि पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखना है। लूत ने अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को क्या किया? बोल दिया कि बेटियों, पत्नी, हर बार मैं तेरी बात को सुनता हूं, लेकिन अभी तू मेरी बातों को सुन। हालेलुया, हालेलुया। कल ऐसा एक वीडियो देख रहा था मैं, तो वो वीडियो में क्या था, एक जन दूसरे व्यक्ति को फोन करके बोलता है, अरे तेरी पत्नी को समझा, और बहुत मुझे क्या कर रही है, गाली दे रही है। तो बोलता है, आज तक संसार में कोई ऐसी पत्नी है जो पति की बात सुनी है, तो मेरी बात कैसे सुनी? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ध्यान से सुनेंगे। लेकिन वहां पर लूत ने अपनी पत्नी को, बच्चियों को बोला, अभी सब लोग क्या कर रहे? दौड़ रहे। लूत क्या करता है? लूत सबसे आगे। हालेलुया। बेटी सब लोग से आगे, बेटी भी क्या है? सबसे आगे। लूत भी सबसे आगे। सब लोग भाग रहे। सुनिए ध्यान से। वहां पर लूत की पत्नी को याद आया। क्या याद आया? अरे मेरे कबर्ड में सोना था, अरे कबर्ड के अंदर वो नेकलेस था। हालेलुया, हालेलुया। अरे कबर्ड में वो रखा है, ये रखा है। हालेलुया। ओ सुनो, आपने जो अच्छा मेरे को ₹1,00,000 का गिफ्ट दिया, कबर्ड में ही। लूत को क्या है? सुनिए ध्यान से। लूत की पत्नी वहां पर क्या की? वो भागते जब उसने पीछे मुड़ के देखा, नमक का खंबा बन गई। क्या बन गई है? नमक का खंबा। इसका मतलब क्या है प्रिय? यीशु मसीह परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि जब हमारे विश्वास में हम परमेश्वर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ते हमारे परिस्थिति की ओर नहीं है, हमारे जीवन में जो चल रहा है उसकी ओर नहीं है, लेकिन आगे की ओर दौड़कर जो यीशु मसीह आगे गए
है उसे देखकर हमें चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वहां पर जक्कई जो है यीशु मसीह को देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वो अब क्या है, वहां पर गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद क्या हो गया? अभी वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यीशु को देख रहा है। वचन को पढ़ेंगे, 8वां वचन। इसी में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से 7वां वचन पढ़िए, 7वां वचन। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हाँ। वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? सब लोग कुड़कुड़ा कर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सब आके लोग कुड़कुड़ा कर क्या कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि यीशु मसीह, वो जक्कई कौन है? कौन है? यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? कौन है वो? टैक्स डिपार्टमेंट। पापी है। कोई व्यक्ति वहां पे अच्छा नहीं बोल रहा, अरे यीशु मसीह अभी क्या कर रहे? चलो अच्छा है, उसका तो उद्धार होगा। कहीं पर हम लोग भी ऐसे बोलते हैं, काय पास्टर सारखं त्यांच्याच घरी चाललंय, आमच्या घरी येत पण नाही, हमारे घर में आ रहे नहीं ये पास्टर। हालेलुया, हालेलुया। क्या मालूम कि घर में क्या सोना चांदी रखा है। हालेलुया। सुनिए, यहाँ पर वचन में क्या लिखा है? वहां पर जब गुल्लर के पेड़ पर वो खड़ा था, बैठा था, वो यीशु को देखने के लिए था। वहां पर वचन में लिखा 5वां वचन, 5वां वचन को पढ़िए। 5वां वचन। जब यीशु हाँ। उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताओ, क्यों यीशु मसीह जक्कई के घर गए? क्यों यीशु मसीह जक्कई के घर गए? जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, मतलब दिखाने के लिए कि परमेश्वर ऐसे को ठीक है। और क्यों यीशु मसीह जक्कई के घर गए? क्योंकि वो जक्कई ने मन में इच्छा रखा कि मुझे यीशु को देखना है। ओके। और और गरीब और अमीर नहीं देखा, वो पापी मनुष्य के लिए आए। यीशु मसीह पापी मनुष्य के लिए आया था। वेरी गुड। और उस दिन जक्कई का उद्धार होने वाला था। जक्कई का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह उसके घर गए। ठीक है, वेरी गुड। और जक्कई का मन बदली करने का, उसका मन बदलने के लिए। वेरी गुड। और बोलते जाइए सब लोग, बोले, क्यों यीशु मसीह जक्कई के घर गए? दूसरे के घर क्यों नहीं गए? क्यों यीशु मसीह ने देखा कि जक्कई अब उसके जीवन में उद्धार होना है, जाना चाहिए? क्यों? उसका समय आया था। वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। ताली बजाए उसके लिए जोर से। सुनिए, यीशु परमेश्वर उसी के घर जाता है जो लालसा में देखने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थान पर बैठकर हाँ कुछ भी करो, मेरी इच्छा है, मैं जो चाहता हूँ ऐसा, उसके घर पे यीशु मसीह कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उसी के घर जाएगा, उसी के पास जाएगा जो उसके पास उसके लिए तड़पता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यीशु के लिए वो क्या है, वहां पर वो नाटा था, फिर भी क्या है, उस पर चढ़कर उस लालसा को यीशु ने देखा था। हालेलुया। उस प्रेम को यीशु ने जक्कई के जीवन में देखा था, उस तड़प को जक्कई के जीवन में यीशु ने देखा। हालेलुया। क्या देखा? ये सारे लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है इसे मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, फिर भी ये वहां पे क्या है, चढ़कर मुझे देखना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, जब आप आपकी परिस्थिति को पीछे छोड़कर यीशु के पीछे चलेंगे ना, यीशु मसीह आपके साथ रहकर आपको क्या करेंगे, ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के लिए दौड़ेंगे ना, तब यीशु आपके लिए दौड़ेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। वहां पर क्या किया उसने? अपने आप को देखा है, अपने आप को समर्पण कर उसने यीशु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हुआ। वैसे ही यदि हम यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, तब आप यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने साथ, अपने घर में, अपने परिवार में आप महसूस करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया।
ये सही बात है कि वो उसका उद्धार होना चाहिए, ये सही बात है उसका मन फिरना चाहिए, ये सही बात है कि वो क्या है अभी उसका जो है मन परिवर्तन होता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह वहां पर क्या है, चले। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे प्रियो, जब यीशु मसीह वहां पर घर में प्रवेश किया, क्या हुआ? वचन को पढ़ेंगे, 8वां वचन। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, हाँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हाँ, देखो जैसे यीशु मसीह घर में कदम रखे, यीशु मसीह ने कुछ बोला क्या? कुछ बोला क्या उसको? हे तू दशमांश नहीं दे रहा है, हे तू प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं कर रहा है, हे तू ऐसा नहीं कर रहा, तू ऐसा कर, कुछ बोला परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको? नहीं है। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह ने कुछ नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह जब घर में कदम रखे उसका मन परिवर्तन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मन परिवर्तन हुआ है? क्योंकि जगत का उद्धार करता उसके घर में आया है, जो पापी कहलाता था, जो व्यक्ति, जो लोग उसको क्या है गाली देते थे, जो लोग उसको बुरा भला बोलते थे, उनके घर में यीशु आया। तो अब वो क्या बोल रहा है? जितना भी मैंने लोगों से लिया है उसका दुगना मैं दूंगा। हालेलुया। मतलब क्या है प्रियो? रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय, सॉरी 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो हाँ नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो हाँ, सब बातें नई हो गई। आमीन, हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह साधारण नहीं थे। यीशु मसीह ने जैसे ही उसके घर में कदम रखा, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। हालेलुया। उसका मन परिवर्तन हो गया। वो इस बातों को देखने लगा। सुनिए, क्या देखने लगा बता के? उसका घर अंधकार में था, उसके घर में अंधकार था, उसके घर में भले ही धन संपत्ति सारी चीजें थी, लेकिन उसके उजियाला करने के लिए आज तक कोई भी नहीं आया था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसके घर में कदम रखा, सुनिए ध्यान से, उसका घर उजियाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु ने उसके घर में कदम रखा, उसका घर, उसका जीवन उजियाला हो गया। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? वो यीशु मसीह को बताता है, यीशु मसीह जो भी मेरा था, वो जो भी मैंने लोगों को धोखा देकर क्या लिया था, अब मैं उसका दुगना उसको, मतलब क्या है? उसका पुराना जीवन बदलकर वो यीशु मसीह में नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक क्षण भी नहीं लगा उसको। हालेलुया। क्यों एक क्षण नहीं लगा? क्यों एक क्षण नहीं लगा? क्योंकि उस ज्योति को उसने अपने आंखों के सामने अपने घर में प्रवेश करते हुए देखा है। हालेलुया। आज हम कितने साल से विश्वासी हैं? कितने साल से हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? क्या हमारा पुराना स्वभाव हमने निकाल दिया है? क्या हमारा पुराना स्वभाव हमने अपने हृदय में रखा है? क्या हमारा जीवन एक नई सृष्टि कहलाती है? क्या हमारा जीवन एक नई सृष्टि कहलाकर हम उस सत्य के मार्ग में पुराना चाल चलन हटाकर एक नए चाल चलन को हम चलते हैं क्या? हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, यहाँ पे वचन में हमने 2 कोरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 17 वचन में पढ़ा कि जो कोई भी मसीह में है वो नई सृष्टि है। मतलब क्या है? जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसके लिए यीशु मसीह क्या करेगा? अद्भुत कार्य करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। केवल इतना ही नहीं है, उसका जीवन परिवर्तन होगा। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए कि मेरा जीवन ऐसा ही है पहले के समान जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था, या मेरा जीवन आज भी वैसा नहीं है जैसा मैं पहले था। हालेलुया। गारंटी लिख के देता हूं, जब आपका जीवन बदल जाएगा, यीशु मसीह खुद आपके घर में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति आपके घर में आएगी। आपके जीवन में जो असंभव था वो संभव होने जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो बंधन है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो लोग जो बुरा भला बोलकर आपके घर में आपने रखा है, वो सारी चीजें यीशु के नाम से निकल जाएगी। हालेलुया,
क्योंकि जक्कई जो है सारे गाली को, सारे श्राप को लेकर अपने घर में आता था, लेकिन जब उस घर में यीशु ने कदम रखा वो सारा घर पवित्र बन गया। हालेलुया। यहाँ तक कि जक्कई भी बोलने लगा कि यीशु मसीह अब से मैं पहले जैसा नहीं करूंगा, अब से मैं यीशु मसीह बदल जाऊंगा, अब से प्रभु यीशु जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह से प्रार्थना करने के बाद, क्या हम यीशु मसीह से मिलने के बाद, क्या हमारा बपतिस्मा होने के बाद, क्या हमने जक्कई के समान कहा है कि यीशु मसीह आज से मेरा जीवन पूरा बदल गया है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं पीछे मुड़ के वो सारी चीजों को, स्वभाव को फिर से नहीं लूंगा, क्योंकि यीशु जो जगत का उद्धार करता मेरे जीवन में आया है, वैसे प्रभु आप मेरे जीवन में आए, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। सुने प्रियो, वहां पर यीशु मसीह एक बात को बताते, वचन को पढ़ेंगे उसी में आखिरी वचन में 19 अध्याय 10वां वचन, 19 अध्याय 10वां वचन, 9 और 10 वचन पढ़िए। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ, आज इस घर में उद्धार आया है, आमीन, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने बोला इस घर में उद्धार आया? क्यों यीशु मसीह ने बोला इस घर में उद्धार आया? यीशु मसीह उस घर में थे, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने आया, इसलिए यीशु मसीह ने बोला इस घर में उद्धार आया। क्यों यीशु मसीह वहां पर बोले कि इस घर में उद्धार आया? उसने पाप को स्वीकार किया, हाँ, और मान लिया कि वो। हालेलुया। सुनिए प्रियो, जिस घर में पाप को मान लेते हैं, मन फिराते हैं, उस घर में यीशु उद्धार करता है। हालेलुया। जब कई वहां पर यीशु को देखकर घर में प्रवेश करते ही वो जान गया मैं पापी व्यक्ति हूं। कई बार कुछ लोग बोलते बताए, कई बार कुछ लोगों को बताएंगे ना आपकी गलती, बहन भाई आप ऐसा कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, क्या बोलेंगे? मुझ पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं, मी शाना, मला सांगायची गरज नहीं, मला बोलायची गरज नाहीये, मुझे बोलने का कोई भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा गलत कर रहे हो, गलत नहीं, तू करे, तू मेरे को बोल के गलत कर रहा है, क्या तू मुझे बोल के गलत कर रहा है। हालेलुया। 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 जो व्यक्ति अपने घमंड में रहता है वो व्यक्ति कभी भी सच्चाई के उद्धारता में बढ़ेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को नम्र कर अपने सारे पापों को यीशु के चरणों में रखकर यीशु से बोल रहा है, यीशु मसीह जो भी मैंने लिया था अब मैं वापस दूंगा। तब यीशु ने बोला तुरंत, क्या बोला? कि सच में अब भी इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। क्यों पता है प्रियो? जब मुखिया ही बदल गया तो घर का सारा व्यक्ति बदलेगा क्या नहीं बदलेगा? हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे परिवार में क्या है? होना जरूरी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? सबसे पहले कदमों को उठाना हमारा काम है। क्यों हम प्रभु पे विश्वास करते हैं? हमको क्या करना है? मैं बदलना चाहिए, मुझे बदलना है। बच्चा बड़ा चाहे कोई भी मुझे बोले मैं गलत कर रहा हूं, हाँ मैं गलत कर रहा हूं, मुझे क्षमा करो। प्रभु के चरणों में नम्रता से आकर पाप को क्षमा करके प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन को जल्दी से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से और हमारे सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, ये जगह ने किया क्या नहीं किया? उसने सबसे पहले अपने पापों को मान लिया। सुनिए, सच्चा पश्चाताप ये नहीं है कि दिखाकर मुंह से बोलना कि यीशु मसीह मैं क्षमा मांगता हूं, मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन क्या है? सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। संडे अच्छा हम धर्मी बनकर पवित्र बनकर रहते हैं, लेकिन जब सोमवार से शनिवार आता है तब हम उसी पुराने स्वभाव को पहन लेते हैं, उसी मास्क को पहन लेते हैं जो हमने चर्च में आने से पहले उतार दिया था। सुनिए प्रिय, ध्यान से, यहां पर वचन नहीं लिखा अपने पापों को मानकर। सच्चा पश्चाताप क्या है? जो अपने पापों को मानकर
वो कभी भी नहीं करता, वो कभी भी गलती को नहीं करता। हालेलुया। कितने लोग समझ में कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए वचन में क्या लिखा है, वो सच्चा पश्चाताप से मन फिराकर प्रभु यीशु से बोला, तुरंत यीशु ने बोला तेरे घर में आज उद्धार आया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बताइए आपके पूरे घर में उद्धार आया है क्या? पूरे घर में उद्धार आया है? आपके पूरे घराने में, घर में उद्धार आया है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं नहीं, अरे हाँ। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं आया? क्या कारण है? क्यों नहीं आया? क्या है? बदले, किसको बदलना है? हालेलुया। किसे बदलना है? हमको मत बोलो, किसको बदलना है? मुझे। ऐसा करो आप, मुझे बदलना है, मुझे बदलना है। हालेलुया। गारंटी में लिख के देता हूं, यीशु मसीह जब आप बदलेंगे तो आपका पूरा परिवार बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप नहीं बदलेंगे ना, मैं गारंटी लिख के देता हूं, घर में नहीं बदलेगा। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी कुछ भी करो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैं तो अच्छा बदला है, मैं तो अच्छा बपतिस्मा लिया है, मैं तो अच्छा प्रभु बोझ दे रहा हूं, मैं सारे चीजों को अच्छा कर रहा हूं, प्रार्थना भी सही समय पर कर रहा हूं, फिर भी मेरे परिवार में स्वभाव, चाल चलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग उद्धार पाए हैं, एक जन ने उद्धार नहीं पाया है। वो एक जन क्या करेगा? चारों को देखकर इस तरह से देखेगा, क्या देखेगा कि यार इनका स्वभाव कैसा है, ये किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं, किस तरह से इनका चाल चलन है। सुनिए, वो अकेला अविश्वासी 4 विश्वासियों को देखकर मैं गारंटी लिख के देता हूं, वचन में क्या लिखा है? हमें दूसरों का ठोकर का कारण, हम ठोकर का कारण बन जाएंगे। क्यों? हम जब एक दूसरे के साथ प्रेम में नहीं है, एक दूसरे के साथ सही रिश्ता नहीं रखते हैं, तो वो व्यक्ति जब मरेगा, उस मरने के बाद उसका न्याय आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्यों? मैं सही नहीं था प्रभु। हालेलुया। लेकिन जब कहीं वहां पर अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र कर कर बोल रहे हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मैं जितना भी लिया था मैं सब कुछ दे रहा हूं प्रभु, इतना ही नहीं है प्रभु, मैं तेरे पीछे भी चलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब मेरा जीवन बदलना जरूरी है, मेरा जीवन बदलेगा तो वो मेरा परिवार का जीवन भी बदलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र कोई वो को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि हमारे जीवन में हम किस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके चलना बहुत जरूरी है। वो क्या है पता है? फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन। 2 अध्याय 5वां वचन। जैसे हाँ। यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, क्या लिखा वचन में? जैसा क्यों हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए? क्यों हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए? ताकि हमारे घराने का उद्धार हो। जो लोग हमें देखते हैं वो लोग बदलना चाहिए। और क्योंकि यीशु मसीह पवित्र है तो वो चाहते हैं कि हम भी उसकी तरह हों। ओके, वेरी गुड। और क्यों हमारा स्वभाव यीशु जैसा होना चाहिए? अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा तो हमारा विश्वास करना रहता है। ओके, वेरी गुड। और सुनिए क्या है? ये क्या है? प्रभु बोझ है, प्रभु बोझ है। पूरे रोकर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अभी उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह है,
कौन है? यीशु मसीह है। वचन में क्या लिखा है कि हम यीशु मसीह के देह के अंग है। क्या है? अंग है। अंग मतलब कौन? जो किसी शरीर का अंग है, आज किसी शरीर का अंग है, बाकी समझ लो, ठीक है? हालेलुया। हम कौन है? अंग है। हम कौन है? अंग है। अभी उदाहरण के तौर पर हाथ में अगर लग गया, सिर्फ आपको दर्द होगा क्या? किसको दर्द होगा? पूरा शरीर। रास्ते में जाने के समय में पैर में अगर थोड़ा पत्थर लग रहा है करते ना लोग, लाग करके बैठ जाते हैं। मतलब जो भी एक शरीर के अंग को गलत होगा या कुछ चोट पहुंचेगा तो पूरा शरीर को क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का वचन ये बताता है, जब यीशु मसीह ने पूरी रीति से हम सब के लिए कुर्बान होकर उस क्रूस पर दिया है। सुनिए, उस क्रूस पर यीशु मसीह ने पूरा शरीर आपके और मेरे लिए दिया है। तो सुनिए, जब हम प्रभु बोझ लेते हैं, हम क्या है? अंग है। क्या है? तो जब हम अंग है, सुनिए, जैसा यीशु मसीह है तो ये अंग भी वैसे होना चाहिए कि नहीं? ऐसा तो ये आंख अलग हो क्या? ऐसा ऐसे चलेगा क्या? हम लोग चलेगी क्या? तो सुनिए, एक वीडियो आपने देखा रहेगा कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका कमर है ना, ये यहाँ तक ऐसा साइड में रखकर कमर को ऐसा लेके जाता है। वीडियो बहुत पुराना वीडियो देखा है, पता है। वो कुछ तो मैजिक करता है, कुछ तो करता है। हमारा यीशु मसीह ऐसा मैजिक नहीं करता है। हालेलुया। तो ये बता रहा है पूरा शरीर एक होना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि पूरा शरीर मेरा अगर एक जैसा होना है तो यह हाथ को भी मेरी इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। सुनिए, इसे क्या है? देखो सब लोग यहाँ पे देखो, जो ये दिमाग सोचेगा ये वो हाथ करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। दिमाग अलग सोच रहा है या अलग करेगा, ऐसा होगा क्या? अभी उदाहरण के लिए हथौड़ा मार रहा है, खिला मार रहा है, दिमाग में कुछ अलग है, हथौड़ा इधर मार रहा है, हथौड़ा किधर लगेगा? लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यही हमारे जीवन में हो रहा है। हम शरीर में क्या है? बोल रहे यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, लेकिन शरीर के अंग में क्या है? हम लोग अलग ही भलता किधर तो जा रहे हैं। सुनिए, सावधान रहिए, यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही निकट है। वचन में लिखा है कि हाँ, यीशु मसीह आने के समय में क्या है? बाढ़ आएगी। हो रही है कि नहीं? पंजाब में कितनी बाढ़ आ रही है? थैंक यू। पंजाब में कितना बाढ़ आया, कितना जानवर लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का घर तबाह हो गया है, कई सारी चीजें हो रही है। इसका मतलब यीशु मसीह के आने का समय, इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह क्या बताया? सच में प्रियो, जब तक हमारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा नहीं रहेगा तब तक हमारे घर में पूरा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा पूरा घराना उद्धार होगा? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा घर में कोई भी अविश्वासी नहीं रहे? हम पूरे कलीसिया, पूरे लोग, पूरे बच्चे से लेकर बड़े तक सब लोग अब साथ में कलीसिया आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि चाहते हैं तो यीशु जैसा स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु वो जो है यीशु मसीह ने यूं ही नहीं दिया है। उसने कहा कि ये देह है और ये लहू है। हालेलुया। जो हम उसके देह को, उसके लहू को हम खाते पीते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रविवार के दिन है, लेकिन हम हर दिन जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए तब तक हमें उसके साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई इस बात को समझ गया और वो कहने लगा, यीशु मसीह मैं क्या है? क्षमा मांगता हूं। उसका मन परिवर्तन करके वो यीशु के पीछे चलने लगा, यीशु मसीह पे विश्वास करने लगा, और उसका ही नहीं है, उसका पूरा घराना क्या हो गया है? उद्धार पाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20वां वचन। 20। हाँ 20। देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे साथ। आमीन। हालेलुया। क्या वचन में लिखा है? यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं आपके कौन से द्वार को, कौन से द्वार को?
जोर से बोलेंगे, कौन से? हृदय के द्वार को। क्यों हृदय के द्वार को बोला यीशु मसीह ने? क्यों ऐसा नहीं बोला कि आपके घर के द्वार को मैं खटखटाना चाहता हूं? क्यों यीशु मसीह ने ये ऐसा नहीं बोला कि आपके जीवन के द्वार को मैं खटखटा रहा हूं? क्यों यीशु मसीह बोले कि मैं आपके हृदय के द्वार को खटखटाता हूं? क्यों पता है प्रियो? ये शरीर जब चलेगा तो यहां से चलता है। हालेलुया। ये शरीर में जो भी है वो यहां पर है, इसीलिए क्या है? यीशु मसीह भी कहां पर आएगा? गंदगी जगह पे नहीं आएगा। आएगा क्या? गंदी जगह में आएगा, अशुद्ध जगह में आएगा। हालेलुया। वो चाहता है हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तब हम यीशु की आवाज को सुन पाएंगे, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। हालेलुया। कुछ लोग प्रार्थना करते, परमेश्वर मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता, आवाज को सुनना चाहता, प्रभु तेरे दर्शन को देखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु बता रहे पहले अपने हृदय को तो शुद्ध कर, अपने हृदय को तो अच्छे से रख। हालेलुया। नीति वचन में लिखा है सबसे महान अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। क्यों? ये मन अच्छा रहेगा तो पूरा शरीर अच्छा रहेगा। ये मन अच्छा रहेगा तो ये सारे हमारे क्या है, परिवार में, कलीसिया में, समाज में हम क्या करेंगे? अच्छे से रह पाएंगे। हालेलुया। मन अच्छा नहीं है तो कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार कुछ मुंह से निकलता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, मन में जो था वही मुंह से, क्यों मन में जो रखा है वही मुझसे आ रहा है। क्यों मन में आशीर्वाद को क्यों नहीं रखा है? क्यों मन में परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं रखा है? हालेलुया। हालेलुया। पत्नी कुछ बोले, पति कुछ बोले, क्या बोलना है? सिर्फ इतना बोलना है, प्रभु आपका आशीर्वाद करें। हालेलुया। जब परमेश्वर के उपस्थिति में हम चलते हैं तो जब तक हमारा पूरा जीवन बदलता नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बता रहे हैं कि परमेश्वर जब हमारे द्वार के ही, यीशु मसीह हमारे द्वार के हृदय के द्वार को खटखटाना चाहता है तो हमें खोलना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ध्यान दे रहे? हालेलुया। कितने लोग का ध्यान है? आमीन। हालेलुया। सोमवार से शनिवार तक टाइम ज्यादा हो गया और 1 घंटा, आधा घंटा लेने वाला हूं, चलेगा ना? हालेलुया। यहाँ बात ध्यान मत दीजिए। क्यों? 9 घंटा हम काम करते बराबर, लेकिन चर्च में आने को अच्छा आमीन कभी बोलेंगे? अच्छा आमीन। 9 घंटा में हम लोग बोलते हैं क्या? अरे सर आज चलो भाई निकलते हैं, बोलते क्या हम लोग? 8 घंटा, अभी तो गवर्नमेंट ने घंटा और बढ़ा दिए, ज्यादा समय किया है। तो चर्च में हम क्यों कर रहे? कभी आमीन बोलेंगे। कुछ लोग क्या कर रहे? बराबर 1 घंटा बैठते हैं चर्च में, 1 घंटा देखेंगे, जैसे कदम रखा वो टाइम देखेंगे और 1 घंटा हो गया, चलो आमीन। पास्टर उधर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन कर रहे हैं, हमको लेना देना नहीं, हमारा 1 घंटे का समय हो गया। यीशु मसीह ने बोला 1 घंटा प्रार्थना करो, चर्च में 1 घंटा किया, चलो हो गया। नहीं है। बदलाव, हमारे जीवन में बदलाव होना जरूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन में कैसे प्रभु की उपस्थिति को हम देख सकते हैं, कैसे प्रभु की उपस्थिति में हमारे जीवन में हम चल सकते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय 44 और 45 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 44, 45 और 44 और 65, सॉरी 44 और 65। यूहन्ना 6वां अध्याय 44 पढ़ेंगे, उसके बाद 65, 65। कोई मेरे पास नहीं आ सकता हाँ। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। हाँ। और मैं उसे अंतिम दिन तक फिर जिला उठाऊंगा। हाँ 65। और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। क्या लिखा अक्षर में? जब तक पिता की ओर से हमें यह वरदान नहीं मिलता है तब तक हम यीशु के पास नहीं जा सकते। और वचन में क्या लिखा है? यहाँ पर हम जब देखते हैं वचन में क्या कहे, वहां पर इस तरह से लिखा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि मैं फिर से जीवित उठना चाहिए? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग जाना चाहिए?
कितने लोग चाहते हैं मेरा परिवार स्वर्ग जाना चाहिए? हालेलुया। सुनिए ध्यान से प्रियो, यहाँ पे वचन में लिखा है यीशु के बुलावट को हमें सुनना जरूरी है। यीशु के उपस्थिति को हमें भूख और प्यास से उसके पास आना जरूरी है। हालेलुया। एक बोझ के साथ नहीं प्रियो, यीशु मसीह के सामने, यीशु मसीह के उपस्थिति में एक प्यास, एक बूझ, वो क्या है, एक भूख से हम क्या करना चाहिए? आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा स्त्री बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूं। एक विधवा स्त्री अपने जीवन में उसने सब कुछ खो दिया था, पति, बच्चे, सब कुछ खो दिया था, लेकिन वो हमेशा अपने आप को प्रभु के हाथों में देखकर एक ही बात बोलती थी कि प्रभु जब तक मैं जीवित रहूं तब तक प्रभु मैं तेरे लिए जीवित रहूं। हालेलुया, हालेलुया। वो कलीसिया में बराबर जाती थी, कलीसिया में जाना छोड़ती नहीं थी। वो हमेशा अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में देना छोड़ती नहीं थी। सबसे पहले उस भूख और प्यास में वहां पर रहती थी। पास्टर जब बोलते थे कि हाँ उपवास प्रार्थना होगा, वो सबसे पहले क्या करते थे? वहां पर पास्टर को फोन करके बोलते थे, हाँ पास्टर मैं चर्च में आ गई हूँ, लॉक है, आप क्या करो, जल्दी आ जाओ, नहीं तो चाबी किसी के हाथ में भेजो, मैं क्या करना चाहती हूँ? प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, शांति दिन आया जब वो मरने पर थी, तब उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या बोला पता है? बस हो गया, तेरी जिंदगी यहाँ पर अब मेरे साथ चल। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत उसने क्या किया? उसके आसपास जितने लोग थे उनको बताया कि यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, मैं जा रही हूँ। जैसे उसने मैं जा रही हूँ ऐसा बोला, उसने अपनी आंखों को बंद करके वहां पर से प्राण निकल गए। हालेलुया। आज हम किस तरह से प्रभु के पास आते हैं, किस आशा को लेकर हम प्रभु के पास आ रहे हैं, किस उम्मीद से हम प्रभु के पास उसके भवन में आ रहे हैं? क्या हम अपने लिए आ रहे हैं? क्या हम उस परमेश्वर के लिए आ रहे हैं जो हमें सब कुछ दे सकता है? क्या हम उस जरूरतों के लिए आ रहे हैं कि प्रभु तू मेरी जरूरत है, तू मेरी जरूरतों को पूरा कर? नहीं 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 प्रियो, जक्कई वहां पर उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने क्या बोला? हे यीशु, तू मेरे घर में आया है प्रभु, मेरे जीवन में मैंने जो भी बुराई से कमाया है वो सब कुछ मैं दुगुना फिर से लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने इस बातों को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में सच्चाई में उद्धार आया है। प्रियो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो यीशु मसीह आकर अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाने वाला है। क्या हम उसकी उपस्थिति में अपने आप को देखकर, उस भूख और प्यास में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, या हम सारे चीजों को देखकर, उस बहाना को देखकर कि मेरे पास ऐसा नहीं, मेरे पास वैसा नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, उस चीजों को हम देख रहे हैं? या हम यीशु की ओर देखकर उस डकैत के समान कि मेरे जीवन में कुछ भी होने दो, मैं आज यीशु को देखूंगा, चाहे कुछ भी होने दो, मैं चाहे और मेरे शरीर को घाव लगे, चोट पहुंचे, मैं उस गुल्लर के पेड़ पर खड़ा होकर मैं उस यीशु को देखूंगा जो मुझे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डकैत के समान प्रियो, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि कैसे मेरा परिस्थिति है, कैसी मेरी परिस्थिति, कैसा मेरा, क्या लोग मेरे बारे में बता रहे, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रियो, आज आपके जीवन में, आपके परिवार में विशेष रीति से परमेश्वर यही बता रहे हैं, पीछे मुड़ के मत देखिए। पीछे आपके जीवन में क्या हो गया उससे मत देखिए। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उससे मत सुनिए। लोग आपके बारे में वो क्या बता रहे हैं उससे मत बोलिए। लेकिन परमेश्वर इस बातों को देखना चाहता है कि आपका प्रति उत्तर उनके जीवन में क्या होगा, आप उनके जीवन में क्या बताएंगे, आप परमेश्वर के सम्मुख कैसे निर्दोष बने रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर यीशु चाहता है कि आप उसके उपस्थिति में बने रहे। हालेलुया। इसीलिए हमने और लूका की पुस्तक में 19वां अध्याय 3 वचन में देखा कि वो यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। ये पूरा महीना प्रियो हमें यीशु को देखना जरूरी है। जब हम यीशु को देखेंगे ये महीना पूरा, सुनिए ध्यान से, आने वाले अक्टूबर में आपके पूरे घराने में उद्धार होगा, आपके पूरे लोग बदल जाएंगे, पूरा स्वभाव बदल जाएगा, और जो लोग टूटे बिखरे हुए हैं प्रभु उनको जोड़ेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में, परिवार में जो भी सारी चीजें हो रही है वो सब कुछ हटाकर वो ये देखेगा कि ये लोग उसकी ओर नहीं, ये लोग मेरी ओर देखकर आ रहे हैं। हालेलुया। शुरुआत किसे करना है? शुरुआत मुझे करना है।
बोलिए शुरुआत मुझे करना है। शुरुआत मुझे करना है। हालेलुया। यदि आप अक्टूबर महीने में अद्भुत बदलाव को देखना चाहते हैं तो शुरुआत अपने से कीजिए। हालेलुया। क्योंकि जक्कई ने अपने पत्नी को नहीं बुलाया, जक्कई ने अपने बच्चों को नहीं बुलाया, जक्कई खुद वहां पर खड़ा होकर बोला चाहे कुछ भी होने दो, मैं यीशु को देखूंगा। ये महीना परमेश्वर आपके जीवन में उस भूख और प्यास को देखना चाहते हैं कि हर दिन आप किस तरह से प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, हर दिन आप किस तरह से प्रभु के चरणों में रहकर उससे प्रार्थना करें।